लॉन्ग सेट ऑफ रैशनल नंबर। और जो डिफाइन हमने किया है -2 < x <10। सर ये पूछना है ये सेट क्या आएगा, फाइनाइट और इनफिनाइट? एक एक मिनट रुको। हाँ जी, स्क्रीन हो रही है शो। हाँ सर, अब आ गई। हाँ जी, एक्सक्यूज रिपीट मी करना सर। क्वेश्चन। हाँ जी। सर पावर सेट के बारे में थोड़ा सा बता दो कि इसकी कंफ्यूजन है थोड़ी पावर सेट में। अभी अभी हमने नाम ही नहीं लिया पावर सेट का, आज करना है। ओके ओके। सर मैं बोलूं सर क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स स्मॉल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग क्यू। तो डिफाइन किया सर इसको -2 -2 लेस देन 10। हम्म। हाँ सर ये पूछना है जो फाइनाइट और इनफिनाइट। इन्फिनाइट हो गया। इनफिनाइट हो गया तो सर इसको काउंटेबल इनफिनाइट बोलेंगे। देखो, पूरा रैशनल नंबर क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? सर अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग कल के यहाँ पे देखें तो हाँ, उसे काउंटेबल बोल रहे हैं। सिर्फ उतने से ही। पूरा रैशनल नंबर का सेट काउंटेबल है ना, इतना हमें पता लग गया हाँ सर। है। अगर एक बड़ी चीज काउंटेबल है, उसका कोई तो छोटा छोट टुकड़ा उठा ले हम, तो वो काउंटेबल बोलेंगे या अनकाउंटेबल हो सकता काउंटेबल काउंटेबल। है? फिर ये जो भी नंबर आएंगे, है तो हम्म। रैशनल में से ना। जी सर। और थोड़े से रैशनल ही हैं। थोड़े हैं, हम्म। चलो इन्फानाइट, बट छोटे पार्ट के रैशनल है। हम्म। तो पूरा ही काउंटेबल था, तो इतने से भी तो काउंटेबल ही होंगे। हाँ तो काउंटेबल इनफिनाइट बोलेंगे ना सर इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर प्लीज इसके थोड़े से एलिमेंट मेरे को बता दो, जैसे इसके एलिमेंट क्या बन सकते हैं, बस वो मेरे डाउट है मेरा। तो सारे तो क्या हम बताएं, इसके हाँ बीच सारे में तो जितने। इनफिनाइट है ना, स्टार्टिंग मतलब हाँ, कुछ तो बता दो सर। -2 से आगे से लेके 10 के बीच में, हम्म। के बीच में जीरो भी आ गई, ये भी बैठा है। -2 से आगे हम्म। आप कोई नंबर लिखना चाहो रैशनल। अब हाँ वो कैसे लिखेंगे? इन दोनों को लो। हम्म। कोई भी दो नंबर आपको जो दिख रहे हैं वो पकड़ लो, जैसे ये आ गया है, ये तो दिख रहे हैं ना हमें। जी इन सर। दोनों को पकड़ के इनका हाफ कर दो, इनके सम का हाफ कर दो। ओके। -3/2 तो कितना हो गया, -1.5। हम्म। बीच वाला नंबर आ गया। हम्म। फिर इन दोनों को पकड़ो हाफ करके, और नंबर आ जाएगा। उन दोनों को पकड़ो हाफ करो, और नंबर आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे नंबर बना सकते हो, अगर देखना ही है हमें सिर्फ। ठीक सर, ठीक ठीक, मतलब उनका कोई भी टू एलिमेंट्स पकड़ लेंगे, उनका हाफ हाफ करते जाएंगे। हाँ, कोई भी अगर ओके। दो नंबर हैं, उनकी हम्म। एवरेज a + b/2 उन दो नंबर्स के हम्म। बीच में ही लाई करती है। हम्म। सर इसको जैसे हम छोटे नेचुरल होते नंबर, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी भी बोलते थे। जो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर है उसको भी इन्फिनिटली काउंटेबल बोलेंगे। बिल्कुल। हाँ वो नेचुरल तो है नंबर्स तो है, काउंट। हाँ होल नेचुरल नंबर्स है, नंबर होल नंबर हो गया, इंटीजर्स है। इंटीजर हो गया, रैशनल, बस यही है। ये सारे इनफाइनाइट काउंटेबल। सर। सर मैंने एक क्वेश्चन भेजा आपको व्हाट्सएप पे, 12th नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर गलत है, आप एक बार देखोगे? क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ए सेट है, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, सच दैट x/2 बिलोंग्स टू इंटीजर। ये स्टेटमेंट है। और एक्स लाई कर रहा है 0 से लेके 10 के बीच में। बी सेट दे रखा है वो वाले एक्स, सच दैट एक्स इज वन डिजिट प्राइम। वन डिजिट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमें पता है। सी सेट, वो वाले एक्स लेने हैं हमने, सच दैट x/3 बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, और x जो है लेस देन इक्वल टू 12 है। चलो, तीन सेट दे रखे हैं, और हमें बताना है इसके बाद कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये सारा क्या बनेगा। पहले तो सेट की शक्लें देख लें। ए सेट में x एलिमेंट है,
वो वाले आएंगे। ये सेट बिल्डर फॉर्म है जिसमें सबका नाम एक्स रखा गया, आगे कुछ स्टेटमेंट होल्ड करेंगे। वो एक्स बाय टू बिलोंग करेगा इंटीजर को, और एक्स आपने 0 से 10 के बीच में उठाना है। तो ए सेट को थोड़ा लिख दें तो कौन कौन से, ए में 0 आएगा, जीरो ही बन जाएगा वो तो, हाँ। 0 इंटीजर होता है। 1 हाँ आएगा, आएगा। 1/2। नहीं, वन पर वो टीजर वन नहीं। इंटीजर नहीं बनेगा। 1 तभी आएगा अगर 1/2 इंटीजर होता, नहीं आएगा हम्म। मतलब। तो 2/2 आएगा। हाँ 2 आएगा, शक्लें पता लग गई हमें। 3 हम्म। नहीं आने वाला, 4 आएगा, नहीं, 4 6 आएगा, आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा। 10 आएगा। यस, 10 आएगा। बी में 1 डिजिट प्राइम कौन से लिखें? तो 2 3 2 3 5 5 7 7। 5 7। सी इज x/3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पीछे उनको लगाने की जरूरत नहीं है, वो पता ही है कि 1 से शुरू होते हैं। हम्म। मतलब 3 के मल्टीपल चाहिए, 3 इनका मतलब 6 ये है। ठीक है, मल्टीपल 9 बिल्कुल 12। नहीं। तो 3 आ जाएगा, 6 9 12 15। नहीं, बस 15 नहीं, बस 12। 12। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी सी को इकट्ठा किया तो भी आ गए, उनके इंटरसेक्शन ए के साथ, तो इन दोनों के साथ मिला के कौन से इंटरसेक्शन में आ जाएंगे? 2 दिख रहा है, 2 2 6 6 आ 6 है। गया, बिल्कुल। बस यही है। बस 2 2 6। 2 6 ए ऑप्शन आंसर आ रहा है कुछ अलग है? ठीक है सर। हाँ जी, और कोई सर, डाउट? बोलो जी। सर ऐसे हम रियल नंबर सिस्टम में किसी एक नंबर के जस्ट अगला नंबर लिख नहीं सकते हैं। हम्म, नहीं लिख सकते। ओके अच्छा, ये पूछना था मतलब ये। सर, मतलब मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट था ऐसे कि क्या पता बिल्कुल, पॉसिबल। एक रियल नंबर के आगे वाला हम रियल नंबर नहीं लिख सकते। अगर ऐसा कुछ मिल जाता हमें, या इन फ्यूचर कुछ ऐसा मिल गया, तो फिर रियल नंबर को काउंट भी किया जा सकेगा। हाँ चलो, ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। 1/2 रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के आगे वाला रैशनल बता सकते हैं? नहीं सर, फिर तो वही वाला निकल जाएगा कि हम टू अगला बाई पता। टू 2/2 करके। नहीं, मैं इस थोड़ा डाउट ना अब बन जाए कई बार माइंड में इस स्टेटमेंट से कि हम रियल नंबर से कोई भी एक रियल नंबर लें, उसके जस्ट हम्म, आगे वाला रियल नंबर हम नहीं बता सकते, चलो ये बात नहीं ठीक बता सकते। है। और इसमें कई बार माइंड में ये स्टेटमेंट ना बैठ जाए कि जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके हम्म, आगे वाला हम नहीं बता सकते, जबकि काउंटेबल वाला बता सकते हैं। कहीं ये अपने आप ना जोड़ लें हम ये बात। समझ रहे हो बात ये, कि कल हमने ये बोला कि नेचुरल नंबर के आगे वाला हमें पता है, हमें इंटीजर के होल आगे नंबर वाला का पता पता है, है। उसके आगे वाला ओके। पता है, तो हम इनको काउंटेबल बोल रहे हैं। ये एक तरीका है चेक करने का, इसलिए मैंने इसको डेफिनेशन नहीं बोला। अनकाउंटेबल है तो हमें रास्ता नहीं मिलता कि अगला कौन सा है, हमें नहीं पता। ठीक है, हम्म। ये पढ़ने के बाद कहीं माइंड में ये ना ले आए कि काउंटेबल का आगे वाला मिल जाता है। समझ रहे हो ना? मिल जाए तो अच्छी बात है, बट काउंटेबल में रैशनल एक ऐसा काउंटेबल है जिसमें हमें अपने सामने एक रैशनल नंबर बैठा हो, हम उसके आगे वाला नहीं बता सकते रैशनल कौन सा है। फिर भी ये काउंटेबल है क्योंकि इसका अरेंजमेंट हो जाता है, इसका पैटर्न अलग बन जाता है। ठीक है। नहीं सर। कल तक जो हमने किया फर्स्ट क्लास में, उसमें कोई भी डाउट किसी तरह का हो तो बताओ, या आगे शुरू करें फिर? सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी। जैसे आपने कल लिखवाया था कि फाई एंड ए, उसके आगे आपने लिखवाया था इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर लिखवाने के बाद आपने कहा था कि ये फॉल्स है क्योंकि फाई कैन बी प्रॉपर और कैन बी इम्प्रॉपर, अलग हाँ। अलग तरीके से। हम्म, अगर फाई अकेला हो और एक सेट में मल्टीपल एलिमेंट्स हो तो वी कैन से कि फाई जो है वो प्रॉपर होगा। हाँ लेकिन प्रॉपर। अगर बिल्कुल। एक सेट एम्प्टी हो और फाई को उसके अकॉर्डिंग देखे तो वो इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि उसमें हाँ भी जी। कुछ नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं है। बट जो ए पूरा अपने आप में सेट है, पूरे का हम्म, पूरा सेट है, उसको हम इम्प्रॉपर, आपने उसके लिए भी क्रॉस लगवाया था। मुझे पूछना था कि वो इम्प्रॉपर क्यों नहीं है? वो तो इम्प्रॉपर अपने आप में, तो वो सेट इम्प्रॉपर ही होगा। हाँ, एब्सोल्युटली प्रॉपर होगा ये तो। ए सेट मेरा, हाँ, कल जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमने ये बात ध्यान में कई बार कई बुक्स में भी लिखी हुई है, और ये है कि फाई एंड ए आर इम्प्रॉपर, नो। यही बोला था ना?
कि फाई एंड ए आर इम्प्रॉपर, ये हमने याद भी शायद माइंड में भी बैठी होती है ये बात। इस स्टेटमेंट को मैंने गलत किया है, हम्म। ये दो इकट्ठे हैं तो ये गलत है। ओके ओके। इसमें से एक चीज हमने बाहर निकाली कि इसके ऊपर दो बातें हैं, ये इम्प्रॉपर भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है, बट ये अकेला तो पक्का ही क्या है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर। एक सेट अकेला है अगर वो इम्प्रॉपर है, बट दोनों को एक साथ हम ले जाएं वो गलत। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके। सर फाइव को प्रॉपर कैसे बोला, एक बार बताना दोबारा से। हाँ जी। फाई प्रॉपर ही होता है, एम्प्टी सेट में इम्प्रॉपर होगा। नहीं नहीं नहीं, तो फिर फाई प्रॉपर होता है, विद रिस्पेक्ट टू सेट होता है वो। हाँ हाँ वही। हाँ। अगर ए सेट एम्प्टी है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? फाई वन। बनेगा। एक ही बनेगा। वन, और हाँ एक जी। कौन सा बनेगा? फाई बनेगा। फाइव, हाँ फाई। जी। तो इस सबसेट का नाम हमने बी रख दिया। हाँ जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर इक्वल आ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के, तो ये फॉर्मूला हमने याद रख रखा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ए एंड बी सेम है तो बी ए का कौन सा हो जाएगा? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर सबसेट। फाई तभी इम्प्रॉपर बोला जाएगा अगर उसके ऊपर वाला भी फाई है। अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी है, उसमें एक भी एलिमेंट, मान लो एक ही एलिमेंट आ जाता है, तब इसके सबसेट कौन कौन से बनेंगे? फाई बनेगा और एक वन खुद ठीक बनेगा। ठीक। इस केस में फाई क्या हो गया? प्रॉपर। प्रॉपर। और ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर। Improper। क्योंकि अब फाई के पास कम एलिमेंट है। ठीक है। सर एक थोड़ा सा डाउट था हाँ मुझे। हाँ। जैसे सर यहाँ हम प्रॉपर इम्प्रॉपर जो सेट में करते हैं, शायद हम वो ग्रुप और वेक्टर स्पेस में इसे रिवर्स बोलते हैं क्या? कि वहाँ। जो हाँ, जब भी हम वेक्टर स्पेस की या ग्रुप की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं तो लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट शुरू में ही लिख देते हैं। जी सर। सर वहाँ ऐसा होता है क्या कि जो आइडेंटिटी का स्पेस और वी होता है, इनको इम्प्रॉपर बोलते हैं और बाकी को प्रॉपर हाँ बोलते हैं, या उसमें। फिर इन दोनों को प्रॉपर बोलते हैं बाकी को प्रॉपर बोलते हैं? हाँ, उधर है, उधर वो जो आइडेंटिटी वाला है वो इम्प्रॉपर में रखा जाता है, वो ओके। ग्रुप की मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। सर थोड़ा सा मुझे ऐसा कंफ्यूजन हो रहा था कि शायद इन दोनों को प्रॉपर बोलते हैं, बाकी वालों को इम्प्रॉपर बोलते हैं क्या, नहीं नहीं, ऐसा कुछ? प्रॉपर मतलब जो प्रॉपर अंदर है, ओके सर। प्रॉपरली कंटेन्ड है, जो प्रॉपरली कंटेन्ड वही होगा। अगर एक सेट में तीन एलिमेंट है तो प्रॉपर उसको बोलेंगे जिसके पास कम एलिमेंट है, तो इसके अंदर पूरा समा सकता है। ओके सर। नहीं सर, वो सेट के अलावा मैं स्पेस वाला पूछ रहा था, ऐसा कुछ है क्या? वो वर्ड चेंज हो नहीं नहीं जाते नहीं हैं नहीं, क्या? वर्ड चेंज नहीं है उसमें, बस एक ही बात का डिफरेंस है, आइडेंटिटी और खुद वो इम्प्रॉपर बोले जाते हैं, बाकी सारे प्रॉपर ही हैं। ओके सर। सेम वर्डिंग है, बस इसमें फाई की वजह से हम इसको प्रॉपर बोल रहे सर इन जनरल तो हम फाइव को इम्प्रॉपर ही बोलेंगे ना, वो तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल हो गई ना कि अगर एम्प्टी सेट है हमारे पास तो। हैं। हाँ, मास्टर कैडर के लेवल के अकॉर्डिंग अगर ऐसा सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, फाई हम्म। एम्प्टी सेट, उसको प्रॉपर लगाएंगे आंसर अगर आता है तो। हम्म। पावर सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। खुद सेट है, खुद सेट है का मतलब जो भी लिखा जाएगा वो करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। करली ब्रैकेट में लिखा क्या जाएगा? सबसेट। एक सेट के कितने भी सबसेट्स बन सकते हैं, उन सबको एक सेट में अरेंज कर देना, एक नया सेट बन गया, उस सेट का नाम होगा पावर सेट। वन टू दो एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? टू रेज टू पावर टू, फोर। और सबसे पहले शुरुआत में लिखेंगे फाइव, फिर सिंगल सिंगल का नंबर आएगा, फिर वन टू आ गया। अब ये चार एलिमेंट है, इनको हमने सेट में लिखा तो ये अब सेट बन गया, ये कलेक्शन सेट बन गई। इसका नाम लिखा जाएगा पी ऑफ ए, जो नोटेशन होगी पावर सेट ऑफ ए की। तो ये इसके चार एलिमेंट बन गए। अब अगर ए सेट अपने पास एम्प्टी है
2⁻0 1 आएगा। इसका पावर सेट क्या बनेगा? पहले इसके सबसेट लिखना शुरू करेंगे तो 5 लिखेंगे, उसके बाद कुछ लिखने लायक बचा नहीं। इसको अगर हमने सेट बनाना है तो ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी, 5 आए। इसलिए हम जब एम्प्टी सेट है उसको विदाउट ब्रैकेट्स लिखते हैं, क्योंकि विद ब्रैकेट का मतलब हो जाता है वो पावर सेट, यही शक्ल बन गई 5 की। अब ए में कितने एलिमेंट हैं? 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 0। पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 1। ये एम्प्टी नहीं है। ए सेट 1 2 3 4 5 आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए 2 की पावर 5 2 की पावर 5। पावर 5। चलो ये तो हम बना भी लेंगे, लिख भी लेंगे। थोड़ा सा अगर आगे आते हैं, अब नेचुरल नंबर आया। नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी कितनी है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नेचुरल नंबर अभी तक हमें पता है इन्फानाइट है, हम इसको इन्फानाइट बोल रहे हैं। एक वर्ड आएगा कार्डिनल नंबर, ज्यादा आगे नहीं जाना हमने इसके। इन्फानाइट सेट होता है, नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी। इन्फानाइट में भी नेम दे रखे हैं क्योंकि इन्फानाइट में आपस में भी भेदभाव ना हो जाए, क्योंकि कल की क्लास में हमने ये बात, यानी ये लिखा था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इंटीजर, इनको एक कैटेगरी में लिखा था। रियल्स, इरेशनल और कॉम्प्लेक्स को एक कैटेगरी में लिखा था। हमने ये बात की थी इनमें कॉमन चीज क्या है कि ये सारे इन्फानाइट है, बट ये थोड़े अच्छे वाले इन्फानाइट है, ये बेकार वाले इन्फानाइट है। इनमें कुछ दिखता है, पहले वालों में इधर कुछ दिखता ही नहीं। इसका फिर हमने नाम रख दिया था कि ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है। तो जो सेट काउंटेबल होता है ना, उसकी कार्डिनैलिटी लिखी जाती है अलिफ नोट। अलिफ नोट लिखा है तो इसका मतलब ये इन्फानाइट सेट है पक्का, बट इन्फानाइट में कौन सा इन्फानाइट है? काउंटेबल वाला। ये बात समझे? नेचुरल नंबर्स काउंटेबल का मतलब काउंटेबल सब की कार्डिनैलिटी कितनी होगी? अलिफ नोट। ये वाले जो हैं इरेशनल है, रियल है, कॉम्प्लेक्स है, इनकी कार्डिनैलिटी कौन सी होती है? अलिफ 1। बस सिर्फ एक थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए कि अलिफ नोट कहीं वर्ड देखो तो इसका मतलब ये काउंटेबल की कार्डिनैलिटी है, अलिफ 1 देखो तो ये अनकाउंटेबल की कार्डिनैलिटी। और नेचुरल नंबर के अगर सबसेट्स पूछे जाएं तो कितने बनेंगे? फाइनाइट या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट अगर सेट इनफिनाइट है तो इनफिनाइट ही बनेंगे। हाँ बिल्कुल सही। नेचुरल अगर पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के नंबर्स पूछे जाएं कि कितने होंगे तो हम ये बोलेंगे इनफाइनाइट। ज्यादा आगे नहीं जाना, बस मुझे एक चीज यहाँ पे बतानी है कि इनफाइनाइट में कौन से वाला इनफाइनाइट, पहली कैटेगरी वाला या दूसरी कैटेगरी वाला इनफाइनाइट? पहली वाला दूसरी वाला सर। अगर इसका नाम हमने अलिफ नोट रख दिया तो मतलब पावर सेट में एलिमेंट कितने आने हैं? 2 रेज टू पावर 2 की पावर अलिफ नॉट। 2 रेज पर अलिफ नोट होता है, अलिफ 1, बस इतना ध्यान में रखो। तो जो इनफाइनाइट ये बनेगा वो कौन सा बनेगा? अनकाउंटेबल। इतना घुमा के क्वेश्चन ना आएगा, बट सिर्फ इतना क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि कार्डिनैलिटी ऑफ या नंबर ऑफ पावर सेट, नेचुरल नंबर्स के जो पावर सेट है वो क्या होगा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? खुद नेचुरल नंबर क्या है? काउंटेबल। सर ये दोबारा समझा दो, ये वाला जो आपने अभी दोबारा समझाया, ये करते हैं, वाला इनफाइनाइट। हाँ, अभी अनकाउंटेबल कैसे होगा ये बता देना सर। बता देते हैं। नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल है और ये बीच में बैठा है होल नंबर। ये एक कैटेगरी है, बस हम हमेशा ध्यान में रखेंगे, काउंटेबल वाली। और इधर से क्या आगे? इररेशनल, रियल्स, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। प्रॉब्लम ये थी कि ये इनको हमने इन्फानाइट तो बोल दिया, पर इन्फानाइट में दिख रहा है ना कि ये अलग इन्फानाइट है, ये अलग इन्फानाइट है। तो इनकी जो कार्डिनैलिटी है, जो नंबर है, कितने इनके पास नंबर है, उसका एक कॉमन नाम क्या रख दिया गया? अलिफ नोट।
इनका नेम का रख दिया गया अलिफ वन। मतलब जिस सेट की कार्डिनलिटी अलिफ वन होती है उनको हम क्या बोल देंगे, अनकाउंटेबल। इनकी अलिफ नोट होती है उनको क्या बोलेंगे, काउंटेबल। और इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या होता है कि जो अलिफ वन होता है वो 2 रेज़ टू पावर अलिफ नोट के इक्वल होता है। तो अब मुझे बताओ, जब हमें नेचुरल नंबर की बात करनी है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 की पावर अलिफ नोट। यही कह रहे हैं ना, अगर ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आ गए, टू 2 की रेज़ टू पावर बोल पावर देते फाइव। हैं, इसमें नंबर ऑफ अलिफ नोट एलिमेंट्स। है, 2 रेज़ टू पावर अलिफ नोट आ गए। ये लिफ वन की इक्वल है 2 की पावर लिफ नोट। हाँ जी, ये इनके बीच में रिलेशन है, अच्छा। ये होता है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, अलिफ वन बन गया ना। सर कैसे होता है, बताओगे रीजन क्या है इसका? वो रीजन रियल एनालिसिस में ज्यादा नहीं घुसते अभी, उसकी बात कर लेंगे अभी रियल एनालिसिस में आएंगे ना जब, तो ओके। हम ये सेट थ्योरी से थोड़ा भटक जाएंगे फिर। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर कितना हो गया, अलिफ वन, मतलब कि क्या हो गया, अनकाउंट। अनकाउंटेबल। ये एक बात ध्यान रखनी है सेट थ्योरी के पर्सपेक्टिव से। तो मतलब मुझे ये बात समझ आनी है कि ध्यान ध्यान में रखना कि जो सेट काउंटेबल होता है, पावर सेट ऑफ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। और ये काउंटेबल कौन से वाला, इनफाइनाइट वाला। इसको जरूर देख ध्यान में रखनी है बात हमें। अगर सर काउंटेबल फाइनाइट होता तो ना ये रिजल्ट आता। काउंटेबल फाइनाइट तो ये ए भी है, हम्म। तो ये तो तो फिर तो नॉर्मल है। ठीक हाँ, ठीक। ठीक है। सर इसको अनकाउंटेबल बोलते क्यों है, ये बताओगे सर थोड़ा सा? इसको अनकाउंटेबल क्यों बोलते हैं? हम्म। किसी भी सेट को किसी भी सेट को काउंटेबल तब बोला जाता है इफ देयर एग्जिस्ट वन वन ऑन टू मैप ओके। बिटवीन नेचुरल नंबर एंड दैट सेट। कोई भी सेट काउंटेबल तब होता है जब नेचुरल नंबर और उस सेट के बीच में एक बाइजेक्टिव मैप मिल जाए या वन वन ऑन टू मैप मिल जाए, तब हम उसको काउंटेबल बोलते हैं। इनके बीच में कोई मैप नहीं मिलता जो वन वन ऑन टू हो, इसलिए ये सेट क्या बन जाता है, अनकाउंटेबल। नेचुरल नंबर या फिर इसके सबसेट के साथ भी, इनमें से किसी के साथ भी अगर वन वन ऑन टू मैप मिल जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, काउंटेबल। जब हमने ए यूनियन बी की बात की थी, ए इंटरसेक्शन बी की बात की थी। दूसरा होगा जैसे उसकी कार्डिनलिटी अल्फा वन है ना, हाँ तो जी, उसके पावर सेट में 2 की पावर अल्फा वन एलिमेंट होंगे। हाँ, उसकी पावर में 2 रेज़ टू पावर अलिफ वन एलिमेंट होंगे, जिसका नाम फिर बन जाता है अलिफ टू। अलिफ टू। ओके। ये कार्डिनल नंबर होते हैं, अलिफ नोट, अलिफ वन, अलिफ टू। सर एक रिक्वेस्ट थी। हाँ जी, सर थोड़ा सा ना ट्रांसीडेंटल और अलजेब्रिक नंबर्स एंड ट्रांसीडेंटल आते फंक्शन हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। आ जाते आ रहे हैं। ठीक है सर। इरेशनल की बात कर रहे हैं अभी, आ रहे हैं उस पर बिल्कुल। ए माइनस बी में आने वाले थे हम उस पे। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्लियर है कि क्या क्या एलिमेंट होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, ये हम कल की क्लास में देख चुके हैं। कोई सेट ए है, उसकी यूनियन ए के साथ करेंगे वापस क्या आएगा, ए आएगा। ए की इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे क्या आएगा, खुद का खुद के ए साथ कॉमन ए ही आएगा। हम्म। ए यूनियन फाई करेंगे क्या आएगा, ए ए आ गया सर। ए इंटरसेक्शन फाई करेंगे क्या आएगा, फाइव। भाई। फाई। इफ ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई implies ए खुद 5 होगा सर। ए फाइव। होगा खुद। ये फाई होगा। हम्म। ए माइनस बी,
डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ए में से बी वाले एलिमेंट ए में से बी हटा देना है। सिर्फ ए के एलिमेंट जो बी को बिलोंग ना करें। ए सेट है, ए बी सेट है, ए माइनस बी, ए में से बी हटा दो। आंसर किसका आएगा? ए का, बस बी वाले छोड़ के। ए और बी में कॉमन कौन है? थ्री 3 गया। 3 4 3 4 बचा कौन सा? 1 2 1 1 2 2 5 5 8 9 7 8 9 आएगा? नहीं आएगा। 7 8 9 नहीं आएगा। ए के वो एलिमेंट जो ए और बी के साथ कॉमन थे वो हमने हटा दिए। तो अब इसको देखें, ये ए पार्ट है, ये बी सेट है, ये कॉमन वाला पार्ट, इसको क्या बोला जाता है? ए इंटरसेक्शन बी। तो जब हम ए माइनस बी की बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हमने यही किया है ना, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों बातें सेम हम्म है। ए में से बी हटाना है, बट बी पूरा हटाने की तो जरूरत ही नहीं है। जितना बी का पार्ट कॉमन आ रहा है बस हमने वही वही हटाना था। ये वाला हिस्सा। तो ए माइनस बी का मतलब ए में से हमने इंटरसेक्शन माइनस किया। इसी तरह से बी माइनस ए का मीनिंग बी बी माइनस माइनस इंटरसेक्शन ए बी। इंटरसेक्शन। जब हम इसका आंसर निकालते अगर बी में से ए हटा देते तो कौन से हटने वाले थे? 3 4 ही हटते, इंटरसेक्शन वही था, बट इस बार आंसर कौन सा हो जाता? 7 8 9। 9। ठीक है, ए माइनस बी, बी माइनस ए। मतलब अगर हम इस डायग्राम में देखें, दोबारा बनाए, ए माइनस बी और बी माइनस ए, रीजन कौन सा होगा? ये वाला जो रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर ये सेट ए है, ये बी है, ये क्या हो गया? ए ए माइनस माइनस बी। बी। तो ये वाला रीजन कौन सा हो गया? बी माइनस बी माइनस ए। अगर हम ए माइनस बी और बी माइनस ए को इकट्ठा कर दें, इनकी यूनियन कर दें, तो ये क्या बन जाता है? ए मेट्रिक बी। इसको हम बोलते हैं मेट्रिक डिफरेंस। ए ट्राइंगल बी की जो नोटेशन है, अगर ए ट्राइंगल बी हमसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब हमने क्या निकालना होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। मतलब फिर ए एंड बी सेट में से इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट निकालने हैं और कंबाइन कर देना बिल्कुल बिल्कुल, इंटरसेक्शन हटा के बाकी जो बचे। जो बच गए। अगर ए सेट 1 2 3 है, बी सेट है 5, देन ए माइनस बी क्या बनेगा? 1 2 3 1 2 3। बी माइनस ए क्या बनने वाला है? जस्ट 5 बी में से ए वाले एलिमेंट हटाने हैं, बी में से कुछ नहीं हटा सकते, हटाने वाला कुछ भी नहीं है। टू 5 5, बचा। बी माइनस ए 5 बने। ठीक है, ए माइनस ए इज 5 जीरो तो नहीं आ रहा किसी के माइंड? 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो आ रहा है माइंड में। नंबर सेट में ए माइनस ए आपको 5 आएगा। 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स थ्रू जीरो होते हैं। इसी तरह से फिर रियल नंबर्स माइनस रैशनल। सर जो ऊपर वाला है ए माइनस बी 1 2 3 बी माइनस ए 5, अगर हम इसका ए ट्रायंगल बी निकाल लेंगे तो वो सेट 1 2 3 आएगा। ए माइनस बी हाँ यूनियन जीरो। करेंगे, हाँ तो हाँ यूनियन करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, फिर ये 1 2 3 ही रहेगा। 1 1 2 2 3 3। ही रहेगा ना। हाँ, एक और देख लो इसके जैसा, 1 2 3 है, बी सेट है अपने पास 4 5। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी क्या आएगा?
1 2 1 3 4 5। 3 4 5 ए माइनस बी ए ही बचेगा, बी माइनस ए बी ही बी बचेगा। बचे जॉइंट सेट तो ये 1 2 3 4 5 पूरा आ जाए। आर माइनस क्यू, रियल नंबर माइनस रैशनल नंबर्स, बचेंगे कौन से? रैशनल इरेशनल। कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। रैशनल नंबर यूनियन करेंगे इररेशनल के साथ, क्या बन जाता है? रियल। रियल। इररेशनल माइनस रैशनल इज काउंट डिफाइंड क्या? नॉट डिफाइंड। नहीं 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 इसने भी क्या गलती कर दी इसने? बिल्कुल छोटी सी बात है, ये माइनस बी पढ़ते आए हैं, आंसर दो क्या है इसका? रैशनल नंबर इरेशनल ही आएंगे सर। इरेशनल ही आएंगे। इरेशनल ही आएंगे। बस फिर मतलब कॉमन तो कुछ भी नहीं होता ना, तो वो बिल्कुल फालतू ही सही। है। इररेशनल आ गया, रैशनल माइनस इररेशनल करेंगे तो रैशनल आ जाएगा। रैशनल है। जीरो को किस में रखते हैं? रैशनल। रैशनल में, रैशनल में। रैशनल। हाँ जी। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, अलजेब्राइक एंड ट्रांसीडेंट। रियल नंबर्स की अगर बात करें तो इसमें दो तरह के, एक तो कैरेक्टर वाइज और देखें तो रैशनल और इरेशनल, ये दो तरह के नंबर हैं। एक और जैसी शक्लें होती हैं, अलजेब्राइक एंड ट्रांसीडेंटल। ज्यादा अंदर नहीं जाना, बट थोड़ी थोड़ी बात जरूर पता होनी चाहिए। एक्स स्क्र माइनस 2 इक्वल टू 0, कौन सी एक्स की वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी? √2 प्लस माइन हाँ, प्लस माइनस से √2। माइनस, है ना? और रैशनल और इरेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर कौन से हो गए? इरेशनल इरेशनल। Rational। ये इसको, ये एक इक्वेशन है या पोलिनोमियल है? पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है। इक्वेशन इक्वेशन भी है। सर इक्वेशन इक्वेशन है। इक्वेशन। इक्वल। इक्वेट कर सकते हैं इक्वल, जीरो यहाँ पे इक्वल टू समथिंग कुछ फिक्स हो ना, वो इक्वेशन वो होता इक्वेशन। है। इसको अगर आप पोलिनोमियल बनाना चाहते हो तो पी एक्स इक्वल टू कुछ नाम दे के लिखो। एक्स, हाँ, x² - 2। ये पोलिनोमियल हुई, ये इक्वेशन हुई। इक्वल टू 0 पड़ा है, 1 पड़ा है, कुछ फिक्स क्वांटिटी पड़ी है, तो ये इक्वेशन बनी। इस पोलिनोमियल के जो रूट्स हैं या जीरोस हैं वो √2 और -√2 है। ये पुट करने पे 0 बनेगा। ठीक है। इसके कोफिशिएंट कौन से हैं? 1 एंड 2। इसके कोफिशिएंट कौन से हैं? 1 -2, जो कि कौन से हैं? रैशनल। ठीक है। मुझे एक x इक्वल टू √3 के कोरस्पॉन्डिंग ऐसी ही एक पोलिनोमियल चाहिए जिसके कोफिशिएंट कौन से हो? रैशनल, जिसको ये 0 बना दे। जैसे √2 इसका रूट था ना, मुझे √3 वाली चाहिए, तो क्या लिखें? x² - 3। x² -3। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? साफ साफ दिख रहा है ये। नो सर। मुझे x इक्वल टू √5 चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? -5 -5 लिखते हैं। x² -5। कोई दूसरी और बोलो एक। एक्स स्क्वायर। √7 वाली कर लेते हैं। अच्छा, नहीं, दूसरी इसी का। इसी की। ज्यादा क्या सोचना है, ये होगी। हाँ सर। पावर 3 4 जितनी मर्जी करते रहो। n पावर n कर क्या क्या? अच्छा, इसमें मुझे बताओ कि मुझे अब x इक्वल टू पाई के लिए भी ऐसा कुछ चाहिए, क्या करें? x² माइनस कोफिशिएंट पॉलिनोमियल से नहीं, वो √5 कोफिशिएंट रैशनल से नहीं। कर दो 5²। ये तो मिल रहा।
स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आएगा फिर तो। माइनस आएगा तो प्लस आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर कोई बात ये एक्स प्लस पाई नहीं, एक्स माइनस। वो ठीक है, सेटिस्फाई कर जाएगा, बट इसके कोफिशिएंट कौन से हैं? वन है और पाई स्क्वायर है। पाई वन पाई स्क्वायर, वन रैशनल है बट पाई स्क्वायर क्या है? इरेशनल। इररेशनल। मुझे ऐसी पॉलिनोमियल चाहिए थी जो इसके कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए? इरेशनल। रैशनल। अब ये खुद इररेशनल कहाँ ही बना देगा, इसकी शक्ल दिख नहीं रही कि कोई बन जाएगी। पाई तो बीच में अटकाना ही पड़ेगा ना कहीं जीरो बनवाना है। हम्म, तो बस अब डेफिनेशन पे आ जाओ। अलजबराइक नंबर वो होते हैं, किसी नंबर के को अलजबराइक कब बोलोगे? इफ देयर एग्जिस्ट ए पोलिनोमियल पी एक्स ओवर रैशनल। ओवर रैशनल का मतलब जिसके कोफिशिएंट क्या होंगे? रैशनल। ट्रांसीडेंटल जो नहीं मिलेगा। किसी भी नंबर के को इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट पी एक्स ओवर क्यू। हम्म, समझ आई बात? रिपीट करते हैं। कोई भी नंबर आपके सामने रियल नंबर रखा गया, मेरे को नंबर दे दिया गया 7⁻⁻⁻3। मुझे पता है कि √2 क्या होता है, √7 क्या होता है? इररेशनल। मतलब √7 का मतलब 7⁻⁻1/2 है। अब 7 की पावर क्यूब रूट आ गया, ये 7⁻⁻1/3 होगी। पहली बात तो इसको रैशनल बोलोगे या इररेशनल? रैशनल। इरेशनल। इररेशनल, क्योंकि रैशनल की शक्ल p/q होती है, हमें ज्यादा सोचना ही नहीं, ये नहीं है तो मतलब इररेशनल है। अब इररेशनल में ये फिर थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके बस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलजेब्राइक है या ट्रांसीडेंटल है? ये ट्रांसीडेंटल। 7⁻⁻1/3 मुझे एक शक्ल दिख रही है, x³ = 7 ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? नहीं करेगा सेटिस्फाई इसको ये? करेगा। कर जाएगा सर। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसको रखो x के इक्वल, क्यूबिक स्क्वेयरिंग जो हो रही है करो और बन जाएगा कोई समान जो बनना है। हम्म। हम्म, तो मतलब ये वाला नंबर कौन सा हो गया? अलजेब्रिक। अलजेब्राइक। सर क्लियर है? जैसे जो एक्स इज इक्वल टू पाई है वो ट्रांसीडेंटल नंबर होगा। x = पाई। 5। नहीं नहीं, पाई पाई ऊपर लिखी है ना जो हमने। x = पाई पाई वाला रूट पाई 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 पाई। 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 हम्म। पाई बोल, x = पाई कौन सा होगा? ये ट्रांसीडेंटल नंबर होगा। हाँ बिल्कुल ट्रांसीडेंटल। इसके लिए मुझे पॉलिनोमियल तो मिल जाएगी बट रैशनल में नहीं मिलेगी, कोफिशिएंट रैशनल मिलेंगे नहीं। इसके क्वेश्चन रैशनल नहीं मिलेंगे। इसका कोई x और = एग्जांपल दिखाना है हाँ ट्रांसीडेंटल के। हाँ करते हैं, बहुत करते हैं। x = e कौन सा है? ये भी इरेशनल है। नंबर इररेशनल है, अलजेब्राइक या ट्रांसीडेंटल? ट्रांसेंडेंटल आएगा सर, क्योंकि ई कोफिशिएंट नहीं मिलेगा ना इसका। हम्म, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाली मिलेगी हमें पॉलिनोमियल, बट रैशनल के फॉर्म में नहीं मिलेगी। हाँ। ये बताओ 1/√7। सर अलजेब्रिक हो। अलजेब्रिक ही आएगा सर, मिल जाएगा इसका तो। थोड़ी इसकी सेटिंग कर दें, अगर √17 इधर ले गए इंटू x = 1 है, पेयरिंग कर दें, मिल गया, इसका नाम px रख देंगे। हम्म। तो ये कौन सा हो गया? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक। x = 1/2 कौन सा है? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक हो जाएगा सर जी भी। मतलब इसको तो हमने सोचना भी क्यों है, ये तो खुद ही है, बस ठीक है। हम्म। मतलब अब पता हमें हमें पता लग गया कि जो सारे के सारे रैशनल हैं वो तो क्या कहाँ निकल गए? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक केस में। एवरी रैशनल इज अलजेब्राइक। हमने जब ये लिखा ना डेफिनेशन में, देयर एग्जिस्ट का मतलब कोई एक मिल जाए, और इसमें तो जितनी मर्जी बनाते रहो सारे मिल जाएंगे। हाँ प्रॉब्लम आती है कि जो इररेशनल नंबर है उसमें से ही दो बातें निकलती हैं, उनमें से कुछ अलजेब्राइक भी हैं, कुछ क्या है? ट्रांसीडेंटल। ट्रांसेंडेंटल। और ये जो तो मतलब एक्सक्यूज मी सर, मतलब आप ये बोल रहे हो ना कि अलजेब्रिक वो होंगे जिसके कोफिशिएंट हमें हमेशा रैशनल में ही मिलेंगे, बिल्कुल, हाँ जी, और जो दूसरा है उसमें रैशनल में भी हो सकते हैं, रैशनल में भी हो सकते हैं।
अगर ट्रांसीडेंटल के रैशनल में होगे तो फिर वो ट्रांसीडेंटल क्यों हुआ? तो इसके अलजेब्रिक रैशनल में होगा। नहीं मिल रहे ना। अच्छा, उसके हमेशा इरेशनल में ही हाँ होंगे। जी, बिल्कुल ये रैशनल में मिले। ठीक है। तो किसी नंबर की पावर में अगर सिर्फ इतना ही है ना, 1/2 1/3, तो इस इतना तो सेट हो जाता है। ऐसा भी कुछ आ गया तो ये तो सेट हो जाएगा, दिख रहा है कि जैसे स्केयरिंग करोगे, इधर क्यूबिक करोगे, इधर पावर 8 कर देंगे, इतना तो चल जाएगा। बट ये जो शक्लें ही फालतू है इनकी, ई पाई है, ये वाला काम है, तो इसका क्या ही कर लेंगे हम। मतलब इसमें 7 की पावर 1/2 में देखो थोड़ी सी झलक तो मिल रही है ना रैशनल की, ये भी है वो भी है फिर जो इसमें। लॉग वाली टर्म्स होंगी उनको क्या क्या बोलेंगे, जैसे log 3 log 2 बिल्कुल log 7? बिल्कुल, log 2 पे आ जाए। log 2 कौन सा होगा? अगर x इक्वल टू log 2 रख देते हैं तो मुझे log खत्म करना है। log खत्म करने का आज तक तो एक ही तरीका देखा है, ई ले log लें। एंटी लॉग। ई ले लें, वो एंटी भी लॉग। पॉसिबल है। एंटी log ले लें, वो भी है तो log का ही पार्ट। एक्सपोनेंशियल पावर चलो। एल ओ वो जी तो दिखना ही नहीं चाहिए। ट्रांसीडेंटल नंबर ही होगा। मतलब ये ट्रांसीडेंटल हो गया। log सर ई वो कौन सा होगा? ट्रांसीडेंटल लॉग ई 1 होता है ना। log ई को तो सर बड़ी जल्दी काट देते हो, ये तो 1 है। 1 है जो तो 1 फिर क्या हो गया? अलजेब्रिक बोलेंगे। हाँ, इतना ध्यान रखना है। ई रेस टू पावर पाई कौन सा हो गया? सर ये ट्रांसीडेंटल। ट्रांसीडेंटल सर। ट्रांसीडेंटल। किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो तो बोल लो अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है इतनी सी शक्ल में। अब देखो ई रेस टू पावर आयोटा पाई कौन सा है? ये तो 1 ये आएगा ना। कॉम्प्लेक्स ट्रांसीडेंटल। हाँ cos सर। cos पाई प्लस आयोटा ये साइन पाई cos आएगा। पाई प्लस आटा sin पाई आएगा ना। अगर थोड़ी बात ध्यान में है तो ठीक है, नहीं तो आगे जब पढ़ेंगे तो जरूर रिवाइज करेंगे इसको। ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा को हम ये लिखते होते हैं, cos थीटा इस प्लस तरह आटा से sin ये बन थीटा। जाता है कोस पाई प्लस cos पाई आयोटा। प्लस आटा sin पाई। कोस पाई कितना होता है? -1, साइन पाई होता है 0, तो वो माइनस 0। वन का पूछ रहा जी है, सर। तो ये अलजेब्रिक क्या हो गया? नंबर है। अलजेब्राइक। अलजेब्रिक को। ठीक है, क्लियर है बातें यहाँ तक? यस सर। अलजेब्राइक ट्रांसीडेंटल कोई भी अब रियल नंबर में से कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए तो बता दोगे ना देख के कौन सा है? सर इसमें जो हम लोग वो ऐसे याद कर लेते हैं आइलेट, उससे तो थोड़ा सा वो फेल कर रहा है ना, एक्सपोनेंशियल पावर और ई टू द सर पावर। हाईलाइट में इंटीग्रेशन का काम है, वो इधर इसमें क्या आ गया? सर सर अगर आयोटा आ गया हमारा वो 1 अलजेब्राइक प्लस। फंक्शन है, थोड़ा सा अलग भी हो सकती है इसमें। हाँ, जैसे सर हमने ऐसे सोच रखा था ना कि ट्रांसीडेंटल जहाँ आए मीन्स आइलेट जो आए उन्हीं को ट्रांसीडेंटल बोलेंगे, तो वो हमेशा मतलब वहाँ ये रोल नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, ये तो नहीं सीधा। सर जैसे a प्लस आयोटा भी है हाँ जी, ना, इसको तो ट्रांसीडेंटल ही बोलेंगे ना। देख लेते हैं। ए प्लस अयोटा बी में अयोटा बैठा है। हाँ जी। अयोटा बताओ भी कौन सा है? अयोटा की शक्ल तो खत्म करनी है मुझे, रैशनल बनाना है इसको, कितनी रूट पावर ये है? तो माइनस हम बन जाएगा, स्केयर करेंगे इसको। ये बन गई ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो क्या बोलें इसको फिर? अलजेब्राइक। अयोटा को खत्म करना कौन सी बड़ी बात है? अयोटा तो खत्म हो जाएगा जितना मर्जी आ जाए। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अलजेब्रिक। ये मैंने बस ये देखना था कि ऐसा रिजल्ट माइंड में आ जाता होता है। देखो ध्यान से, 2 + 3 अयोटा है, कर देंगे सेट इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले क्या कर देंगे, x-2 कर देंगे, इक्वल टू 3 अयोटा है। अयोटा खत्म करना आता है, पावर केयरिंग कर दो, बस हो गया सेट। केयरिंग कर अब देंगे, माइनस आ जाएगा। अब ये बताओ जरा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? नहीं, ये ट्रांसीडेंटल ये तो आएगा। होगा ना सर, क्योंकि माइनस नहीं, कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा, -1 आ जाएगा उसका, पाई -1। कॉम्प्लेक्स नहीं, मैंने कॉम्प्लेक्स पूछा है सिर्फ नंबर तो ये है। कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है या कॉम्प्लेक्स नहीं, इतना बताओ बस। नहीं सर नहीं है। नहीं नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स ही नहीं है? कॉम्प्लेक्स है सर, वाह, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है तो बताओ है कौन सा है? कॉम्प्लेक्स, है कॉम्प्लेक्स। इनके लिए ये नंबर ही कॉम्प्लेक्स है। नहीं है, कौन सा नंबर है ये? नो नो अभी तो सर हमने है। हमने तो कल डिक्लेयर किया था कि इस दुनिया के सारे नंबर कॉम्प्लेक्स ही हैं। सही है। तो फिर ए तो वन प्लस भी एटा भी कॉम्प्लेक्स तो है। हो ही गया ना। 1 भी कॉम्प्लेक्स है। 1 भी कॉम्प्लेक्स, ये सारे ही कॉम्प्लेक्स हैं, ये भी तो कॉम्प्लेक्स है। तो ये आ गया। सही है। अब इसमें से हम अयोटा तो खत्म कर लेंगे, बट पाई ई तो बट नहीं खत्म कर पाएंगे ना। ये ट्रांसीडेंटल नंबर हो तो फिर गया। ये हो जाएगा ट्रांसीडेंट। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें नहीं जाएंगे, वो डिपेंड करेगा उसकी शक्ल कैसी है। तो वो सिर्फ कंडीशन रैशनल के लिए ही है।
हाँ वो रैशनल ठीक ठाक है, उनकी शक्ल अच्छी है, वो चल जाएगा, हमें देखना पड़ता है। ठीक है, चले आगे। हाँ जी अब सर। अलजेब्राइक ट्रांसेंडेंटल क्लियर है सब कुछ, कोई डाउट इसमें रह गया हो तो बोल दो अभी। सर इनके जो फंक्शन वाले पार्ट हैं वो फंक्शन में कराएंगे। हाँ फंक्शन वाले पार्ट फंक्शन में, अभी सेट में ज्यादा नहीं करते, सेट के साथ बस करते। एक सर थोड़ी सी, बस 1 मिनट ऐसे बता देते कि कैसे हम किसी फंक्शन को पहचानेंगे कि ये ट्रांसीडेंटल में कन्वर्ट हो जाए। थोड़ा एक ज्यादा हो। मिनट मुझे डाउट था सर। एक मतलब ऐसे पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल नहीं, एक एक्सप्रेशन लिखिए। बोलिए। जैसे एक्स माइनस 5/√7 5/√7। √7 इंटू x टू द पावर 17/23। सर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल ना। हाँ नहीं है, बट कन्वर्ट नहीं, नहीं है। आगे। हम बस सिर्फ पॉलिनोमियल में यही देखते हैं ना कि जो वेरिएबल है उसकी पावर कोई इंटीजर हो। इंटीजर हो। ना ना ना, इंटीजर नहीं हो, होल नंबर हो। ओके ओके सर, हाँ सॉरी सॉरी। अच्छा, वही पावर सर। जीरो। हाँ हाँ, सर ये वन कांस्टेंट है। बाई ठीक है। वन बाई एक्स में भी अगर आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा ना। ये पॉलिनोमियल नहीं है। आगे बोलो। बस सर यही थोड़ी सी ये पॉलिनोमियल नहीं है, मैं इसको ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं बोल रहा, अभी ध्यान रखना। ओके सर। अभी तक इतना पक्का है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर गड़बड़ है। फिर जैसे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिख रहे हैं हम, वो भी तो एक फंक्शन ही हो गया ना। पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, बट पॉलिनोमियल स्पेशल काइंड का फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उसकी पावर लिख देंगे। ऐसी हाँ इस जी। तरह की अगर जो शक्ल है उसी को पॉलिनोमियल बोला जाएगा। इससे जो मैच नहीं कर रहा वो पॉलिनोमियल नहीं है। बेसिकली इसको बोल सकते हैं काइंड ऑफ फंक्शन है एक। कौन सा फंक्शन है? फंक्शन ही है। मतलब कोई भी एक फंक्शन की टाइप ही हो गई ना, कि अगर हमने फंक्शन को समझना तो अरे उसको हमें फंक्शन बोल सकते हैं ना। सेट के बाद रिलेशन करेंगे, रिलेशन के बाद फंक्शन ही करना है हमने, सारा मत्था इसी से मारना है हमने। सारा कुछ ही फंक्शन है। चलो सेट के टॉपिक पे थोड़ा आगे चले। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ए सेट दे रखा है अगर 1 2 3, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए नॉट, मतलब कुछ भी नहीं। फाइव। भाई चलो, और कोई? यस। सर यूनिवर्सल सेट नहीं पता होता। हाँ, यूनिवर्सल सेट होता तो फिर तो। ये यहाँ अपना डिफाइन की करना पॉइंट है। पड़ेगा ना, एक एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं। बस देखो भी, हमें एक सेट दे रखा हो, बड़ा सेट जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, इसमें 7 एलिमेंट्स दे दिए। इस यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट दिया गया 2 3 5। अब ए सेट में हम कुछ यूनियन करना चाहते हैं बी सेट को, सच दैट कि ये क्या बन जाए, यूनिवर्सल सेट। और दूसरी बात की, जो हम बी के साथ यूनियन कर रहे हैं वो आपस में डिसजॉइंट हो। ऐसा सेट हमें ढूंढना है बी, ए के साथ मिलाएं तो पूरा यू बन जाए, और आपस में कुछ कॉमन भी ना हो। तो इसके साथ कौन सा बी आने को राजी हो जाएगा? 1 फोर 4 फाइव सिक्स सिक्स 7। ए और बी, इन दोनों की यूनियन बड़ा सेट बन गई, यूनिवर्सल सेट, और इनमें आपस में कुछ कॉमन भी नहीं है। अगर ऐसा सेट हमें मिलता है तो इस बी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जिसको बी ना रख के, ना लिख के, की नोटेशन क्या बन जाएगी? ए के ऊपर छोटा सा सी लिख देंगे, या फिर ए बार लिख देंगे। बेसिकली ए वाले एलिमेंट को हटा के जो बच जाएंगे एलिमेंट वो आ जाएंगे। हाँ, ए वाले एलिमेंट्स को हटा के जो बच गया वो ए वो कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर फर्स्ट कंडीशन में अगर हम बात करते, तो इसके साथ इसके अंदर चाहे 5 डाल दें, तो कह रहे को तो कुछ भी नहीं कहेगा, यूनियन तो फिर भी यू बन जाएगी। बट इस बार बी को कॉम्प्लीमेंट नहीं बोला जाएगा। कॉम्प्लीमेंट में ये भी जरूरी होता है कि इनका आपस में कुछ कॉमन ना हो। डिसजॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें बन गया कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा हमेशा? यूनिवर्सल सेट। एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा? 5।
अगर क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाता है, ये ए सेट दे रखा है 1 2 3, ए कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है कि क्या होगा, आपको ऊपर यूनिवर्सल सेट नहीं दे रखा, दे रखा तो कर ही लेंगे, नहीं दे रखा तो उस केस में हमने क्या करना है, ऐसा आ गया क्वेश्चन, जिनका कोई नहीं है उनका रियल नंबर है, ये बस ध्यान में रख लेना बात। अगर नहीं दे रियल रखा ना नंबर यूनिवर्सल सेट तो रियल है। आर माइनस ए आएगा। हाँ, फिर आर नहीं, माइनस जैसे सर इसमें ए 1 2 3 आएगा ना माइनस। हाँ, हाँ, रियल -1 2 3, मतलब अगर नहीं दे रखा तो वो रियल मान के चलेंगे यूनिवर्सल सेट और कर देंगे जो होएगा फिर। इसलिए जो रैशनल का कॉम्प्लीमेंट है उसको हम क्या लिख देते होते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से फिर रैशनल की नोटेशन ये बन जाती है, या फिर उसको रियल में से माइनस करके भी हम लिख देते हैं फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट। चलो, ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज, ए ए आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ए, क्योंकि इसको हमने और क्या लिखा था, ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो आप ए में से फाई हटाने वाले हो, ए में से कुछ नहीं हटाने वाले। अभी हमने किया था ना कि ए माइनस बी का मतलब क्या ले सकते हैं दूसरी तरफ से, ए माइनस ए इंटरसेक्शन। अगर ए सेट अपने पास फाई है देन ए कॉम्प्लीमेंट इज आर रियल हाँ, नंबर्स। नहीं दे रियल रखा तो नंबर हमें बस रियल में से काम करना था। अगर ए सेट हमें आर दे रखा है देन ए कॉम्प्लीमेंट इज फाई। फाई। फिर ये बताना ऊपर ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए। हाँ जी, ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए सेट अपने पास कुछ भी होता, ए कॉम्प्लीमेंट में जो भी एलिमेंट आएंगे यूनिवर्सल ले लो, कुछ भी 1 से लेके 10 तक ले लिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट में आ गया 6 7 8 9 10, तो ए में से ए कॉम्प्लीमेंट हटा रहे हो तो ए में से क्या हटाया हमने, कौन सी कोई कॉमन होगा इनमें से, हमने कॉमन वाले हटाने होते हैं ना, कॉमन तो कुछ होगा नहीं इनमें, तो कुछ नहीं हटेगा, तो जितना ए होगा वही आ जाएगा। ठीक है, सर ये ऐसे देखे रिजल्ट, ये तो अगर जैसे क्वेश्चन आता है तो वो तो हम एग्जांपल के साथ ही इनको डिफाइन कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते एग्जांपल्स के साथ। हाँ जी, क्योंकि ऐसे तो याद ही नहीं रहते हाँ, कि। बस जरूरी है करना, क्योंकि क्या क्या हो सकता है वो सारी पॉसिबिलिटीज पता होनी चाहिए। ये बॉक्स को यूनिवर्सल सेट अगर बोला गया, ये सेट ए है, तो इसके जो बाहर वाला रीजन है ये किसको डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट को। ए कॉम्प्लीमेंट। ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए वापिस क्या बन जाएगा, ए। अब ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जब हम देखते हैं तो क्या मिलता है हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस कॉमन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। ए वाले एलिमेंट डाल दिए हमने सारे, बी वाले एलिमेंट डाल दिए, पर सेट है, सेट में रेपिटेशन अलाउ नहीं है, ये वाला जो पार्ट है ये 2 बार आ चुका है, 2 बार नहीं, इसलिए एक बार इसको माइनस किया गया, तो एन ए प्लस एन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी ये दोनों गोले हो गए जो भरे हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये बाहर वाला पार्ट होगा, इन दोनों सर्कल्स को छोड़ के बाहर वाला, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। जब हम यूनियन के लिए वर्डिंग कौन सी यूज करते हैं, इधर और वर्ड हम यूनियन के लिए यूज करते हैं ए और बी, इधर ए और बी,
और बोथ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी सेंस क्या हुई? ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट ना ए के एलिमेंट ना बी के एलिमेंट। इधर ए नोर, और बी। ये बाहर वाला काम हो गया सारा। तो इसको अब हम ये लिख सकते थे, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस करते हैं तो चलेगा? दिख रहा है ना, यूनिवर्सल में से ये दोनों गोले हटा देते यूनिवर्सल से माइनस करो तो सही है। हैं, बाहर वाला आ जाएगा। और इसको और क्या लिख सकते हैं? डी मॉर्गन लो आ जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इनकी क्या बन गई? इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट अंदर गया तो क्या बन गया? इंटरसेक्शन। इसको देख लेते हैं, ए है ये बी, ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? सिर्फ ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाहर वाला, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। उस तरह से बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? बी को छोड़ के सारा इंटरवल बी को छोड़ के बाहर वाला, बी को छोड़ देना है तो यहां तक बन जाए। दोनों में कॉमन कौन सा आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन कौन सी आ गई? बाहर वाली जो। बाहर वाला पार्ट आ गया सर। मतलब इन दोनों गोलों को छोड़ के आया ना बाहर वाला। हम्म। इसको अगर हम छोड़ दें कि इधर सिर्फ एक तरफ लाइन है, इधर भी एक वाली लाइन, तो कॉमन लाइंस ये बाहर पड़ी हैं। दोनों गोलों को छोड़ के काम आया, तो इसका मतलब यूनियन हटाई गई है यूनिवर्सल में से। तो ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। तो हम और क्या लिख सकते हैं फिर? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बी कॉम्प्लीमेंट। इस लॉ को बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। और इसके साथ ही अगर ये हो ए इंटरसेक्शन बी का जो यूनियन आ गया। कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों बातें इसकी, कॉम्प्लीमेंट अंदर जाके इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन। ठीक है। अगर हमें कभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट निकालने की बात की जाएगी तो हम इसको कैसे निकाला करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यू। ठीक है बात? इनके नोट वाला काम करना है तो अभी हमने इसको लिखा यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, तो जितने यूनिवर्सल के पास एलिमेंट है ए यूनियन बी के एलिमेंट बाहर निकाल देंगे तो आ जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर थ्री में हमें फॉर्मूला करना होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड इंटरसेक्शन। बी एंड सी, सी इंटरसेक्शन ए, प्लस होता है फिर ए तीनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। ए बी में कॉमन था, दो बार आया था, इसको हटाया गया। बी और सी में जो कॉमन था इसको हटा दिया गया। सी और ए में जो कॉमन था इसको हटा दिया गया। बट इनके चक्कर में जो तीनों में कॉमन था वो भी हट गया, इसलिए उसको एक बार वापस लेके आना पड़ा। ये वाला जो पार्ट है जो तीनों के पास कॉमन है, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन
ई की वजह से आया। जब हम दो में बात कर रहे होंगे ए बी, तो ओनली ए वाला पार्ट कौन सा होगा? ओनली ए। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ड्रॉ करें तो ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली ए। ओनली सिर्फ ए वाले हैं, हालांकि ए में कुछ ऐसे भी थे जो बी के पास भी थे, बट ओनली ए, ये वाला काम होगा। जिसको हम और कैसे लिख पाएंगे अब? ए में से क्या माइनस हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन। तो अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं ओनली ए में, तो क्या करेंगे फिर? ए के एलिमेंट लिए, उसमें से कौन से एलिमेंट हटा दिए? ए इंटरसेक्शन बी वाले। उस तरह से ये वाला जो पार्ट होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओनली ओनली बी। बी। तो लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटरसेक्शन। तो ओनली ए और ए माइनस बी में क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग हैं? इक्वल टू लगाएं या नॉट इक्वल? सेम है सर। ओनली ए माइनस बी। ए में से बी हटाने का मतलब बी पूरा तो कभी नहीं हटेगा, बस जो बी का कॉमन है वही हटेगा। कॉमन तो पार्ट है वही कॉमन हटेगा। इंटरसेक्शन बी। इसलिए जब हम ओनली ए लिख रहे हैं या फिर ए माइनस बी लिख रहे हैं, इन दोनों का मतलब ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी है। तो ये तीनों बातें सेम है। सिमिलरली ओनली बी वाला काम भी ऐसा। ओनली बी में क्या हो गया? बी माइनस ए और बी माइनस ए इंटरसेक्शन। ठीक है। एक क्वेश्चन, ए सेट है, उसका इंटरसेक्शन लिया गया पावर सेट ऑफ ए के साथ, और ए में चलो आपको दे ही देते हैं 1 2 है। ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? ए आएगा सर। ए एम्प्टी सर। ए तो ये है, पी ए और लिख रहे हैं हम। सेट है तो ब्रैकेट से शुरुआत, आई पहला नंबर, 1 2 एंड 1 2, मतलब ए लिखते हैं इसको। अब इनमें कॉमन देखना ए आएगा। ए आ रहा सर। है। ए आएगा कॉमन, एक जो आंसर आया अभी। चलो अगर ए आंसर है, अब थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज को। इस ए के साथ क्या रिलेशन है? दोनों इक्वल हैं। इस ए का पी ए के साथ क्या रिलेशन है? ये वाला ए सबसेट है पी ए का, या फिर ये वाला ए बिलोंग कर रहा है पी ए? दोनों में से पहले ये बताओ कौन सी बात ठीक है? बिलोंग कर रहा है। बिलोंग कर रहा है, उसका बिलोंग कर रहा है। एलिमेंट है। belong ये कर वाला रहा ए इस पी ए का एलिमेंट हुआ या सबसेट हुआ? है। एलिमेंट। एलिमेंट। किसी को कोई डाउट इसमें? एलिमेंट दिख रहा है ना साफ साफ, ये अंदर बैठा है एलिमेंट है। फाइव आएगा। अब थोड़ा सोचो कि ए आंसर जो दिया जा रहा है वो ठीक है? गलत है। मतलब अगर कुछ भी, एलिमेंट्स में कॉमन देखेंगे हम सर, दोनों हाँ, को। और एक सीधी सी बात कि जब हम ए इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का
इस ए के साथ क्या लिंक होता है, क्या रिलेशन होता है, हमें पता है ना, क्या लगाते हैं इसमें साइन हम? सबसेट लगाते हैं ना। ए इंटरसेक्शन बी, और बी का क्या रिलेशन होता है? सबसे ठीक। ये भी सबसेट होता है। क्लियर है ना ये बात? छोटा टुकड़ा होता है उनका। अगर हम ए इंटरसेक्शन पी ए का आंसर ए देने गए, तो फिर हमें ए को ए का सबसेट बोलना पड़ेगा। सबसे बोल देंगे, कोई बात नहीं। अब इसको भी बोलना पड़ेगा, ये नहीं बोल पाएंगे। सर ये तो फिर ऑलवेज ही फाई होगा, कोई भी हो हमारे पास पावर सेट। बस यही यही बताना है ठीक है। हमें। क्या ये लगता है ये कि ए और ए अंदर बैठा है तो कॉमन आ गए, बिल्कुल बिल्कुल वो उसका रखिए। तो वो हमें नहीं लगना चाहिए आगे से, बस ये देखना। ठीक है, सर ये एक बार रिपीट करना। दोबारा से देखते हैं। मुझे दो सेट जब भी हम देखते हैं ए बी, तो हम उनके साथ अब क्या क्या कर सकते थे? हम उनकी यूनियन कर सकते थे, हम उनकी इंटरसेक्शन कर सकते थे, इनका माइनस हमने करना देख लिया, ए यूनियन बी वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स वगैरह निकालने देख लिए, कॉम्प्लीमेंट देख लिए। दो सेट की बात हुई थी, है ना, दोनों सेट्स हैं। अब फिर अपने माइंड में ये आया कि ये बी सेट हम हमेशा नंबर में ही क्यों देखे हैं, सेम सेम शक्लें जैसा क्यों हो। इसमें हम 1 2 3 रख लेते हैं, इसमें 4 5 6 रख लेते हैं और उनमें खेलते रहते हैं। हमने पावर सेट को भी तो सेट बोला है ना, इनमें कोई लिंक होता है या नहीं होता, अब ये देखने जा रहे थे हम। तो एक सेट लिया और उसका हम बनाएंगे पावर सेट। तो पहली बात तो एक सेट का अपने पावर सेट के साथ क्या लिंक होता है, क्या रिलेशन होता है, वो हमें क्लियर होना चाहिए कि ये इसका क्या होता है, एलिमेंट। ये इसको क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, अगर बिलोंग करेगा तो एलिमेंट बोला जाएगा। फिर हमने देखा कि क्या ए इंटरसेक्शन ये कुछ बन सकता है या नहीं बन सकता। मतलब आप ये फिर करने क्या जा रहे थे हम, काम तो बेवकूफी वाले कर रहे थे, एक एलिमेंट की सेट के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं। ये समझे ना ये बात? मान लो एक सेट 1 2 3 दिया होता, हम ये कहते हैं कि 2 इंटरसेक्शन ए, ये क्या बात बन रही? ऐसा ही कुछ हुआ, यस सर। क्योंकि डिफाइन भी नहीं हो सकती ये चीज तो। बट ये खुद सेट है, उसके अंदर भी एक सेट बैठा था, तो इनके आपस में कुछ कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि ये इसका एलिमेंट था। क्लियर है ना? ओके। पाई हाँ जी। होगा, अलग 3 होगा, अलग 4 होगा, और ये 3 4 बैठा है। और ए में है 3 4। अब हमने कुछ कॉमन देखना है तो हम एलिमेंट्स के साथ मैच करते हैं। 3 है इसके पास, नहीं है। ये वाला 3 भी अलग, सेम सेम नहीं है, अलग अलग है। इनको हम कॉमन नहीं बोल सकते, ये अलग 3 है, ये अलग 3 है। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि एलिमेंट्स की शक्ल ही सेम नहीं है, कॉमन कैसे आ सकता है कुछ। इसलिए ये पाई। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। ए सेट अगर अपने पास 1 2 3 है, तो सही है या गलत है ये बताना है आपको। फाई और पी ऑफ ए में मैं ये लिख रहा हूँ कि बिलोंग्स टू, सही है या गलत है? बोलो बोलो जल्दी। ठीक है सर, बिल्कुल। सही है सर, उसका एलिमेंट तो होगा ना 5। आई सबसेट है पी ए का, सही है या गलत है? नहीं सर, गलत है। होल्ड करें इसी बात को, सबसेट है। आते हैं। फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट। होगा। ए है 2। देखते हैं दोबारा ध्यान से। ए एक सेट लिया हमने सिंगलटन छोटा सा, इसका पी ऑफ ए बनाया मैंने, जिसमें कितने एलिमेंट आ गए, एक पाई आ गया और एक खुद आ गया, 5 2। ये आ गए। अब मुझे पी ऑफ ए बनाना है। मुझे जो सेट मुझे दिख रहा है इसका पावर सेट बनाना है।
क्या लिखना शुरू करेंगे? पहले ब्रैकेट लिखेंगे क्योंकि सेट बनाना है। फाई आएगा पहले। शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? फाई आता है। फिर इसका सिंगल्टन बन के आएगा बाहर, फिर इसका सिंगल्टन बन के आएगा बाहर, फिर ये पूरा आ जाएगा। 5,2। ऐसे हो जाएगा। ये हम्म, सही लिखा गया। सही है। अब जब P ऑफ दिस इज सबसेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ये बोला ना। या फिर हम ना भी ऐसा कुछ बोले हैं तो ये तो फिर बात अभी जो बोला गया था कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन समझ आ गया ना कि फाई को बिलोंग करवाएं या सबसेट बोलें? पावर सेट। बोथ भी। वन बिलोंग कर रहा है पीए को इसके अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हो ना? कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा ये? सर वन कर्ल ब्रैकेट में बिलोंग करेगा ना, हाँ, खाली वन तो नहीं। मतलब ये लिखा गया तो ये गलत है, ये दिख रही है ना बात। हाँ जी सर। वन अगर ऐसा होता तो हाँ ये एलिमेंट जैसा बन गया अब, तो बात ठीक है। अकेला 2 3 4 नहीं आएगा। ऐसा अगर आ जाता तो ये बिलोंग कर जाता पी ऑफ। 1 2 ये दे रखा है, अगर इसको सबसेट बोल सकते हैं। तो इसको एलिमेंट बोला है तो ये भी तो एलिमेंट ही होगा ना, 1 2 भी। ये गलत है। ठीक है। एलिमेंट ही होगा, हाँ जी सर। सर अगर 1 2 पे हम एक करली ब्रैकेट और लगा के फिर बोल और सकते लगा हैं ना। के बिल्कुल बिल्कुल 1 2 पे दो ब्रैकेट्स अगर दिख रही होती हमें, अब ये सही था। सबसेट। ठीक है, इसको सोचना। ये वाला आपके लिए छोड़ा है। दोनों में से कोई एक सही है या फिर दोनों ही सही है? दोनों ही सही है सर। फिर भी सोच लो, सोच लेना, कल कर लेंगे डिस्कस। अगर ए में दो एलिमेंट हैं तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हो गए? 2 की पावर 2। पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हो गए? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2। एक और लगाएंगे तो और 2 आ जाएगा फिर। अब ये 4 था तो ये कितना बन गया? 2 raised to power 4। 16। अगर ए सेट फाई है, पावर सेट ऑफ ए में एक एलिमेंट आ गया, पी ऑफ ए में कितने आएंगे? 2 2 की पावर 1। पावर 1। मान हो जाए। एक और पी लगा देंगे अगर, 4। 4। और खुद है। पी ऑफ ए में एक एलिमेंट आएगा, कौन सा आएगा? ब्रैकेट में फाइव दिखेगा। इसमें दो आएंगे, कौन से आएंगे? 5,5। 5 ब्रैकेट फाइव में 5। और एक ये। सेट 5। 4 आएंगे, चार कौन से आएंगे?
तो फाइव आएगा फिर अलग एक से ब्रैकेट में। बा- अपने वाला फाई, एक इनका फाई, इनका फाइव ये तो ब्रैकेट वाला फाई, फिर ये सारा। फाइव। ठीक है, ए सेट दे रखा है एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स such that x square plus 5x plus 6 equal to 0. The number of elements in A is जीरो। जीरो या जीरो। क्योंकि जीरो आएगा सर, तो फाइव आएगा सर सेकंड। अगर वो तो नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स पूछेगा तो 0, नंबर ए ऑफ सेट एलिमेंट तो जीरो आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जीरो आएगा इसका भी, सारी प्लस आगे नेगेटिव आ नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, ज्यादा कुछ सोचने वाली बात थी नहीं। नेचुरल नंबर चाहिए, सारे प्लस में थे, पुट करके आंसर 0 कभी नहीं बन सकता। 0 बनने के लिए माइनस बीच में कोई ना कोई होना चाहिए था, तब पॉसिबिलिटी थी। तो इसमें दिख रहा है कुछ नहीं आएगा, नहीं तो इतनी बड़ी इक्वेशन सीधे सोल्व भी ना हो पाती। 0। x belongs to real number that x square minus 1 equal to 0. टू आएगा सर नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, एलिमेंट्स कौन से आगे? वन वन माइनस माइनस। माइनस वन। -1 and 1। अब थोड़ा फंक्शन में चलते हैं हम। चलो एक बात और है। एक हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स और एक हम बात करते हैं आर स्क्वेयर आर क्यूब। आर स्क्वेयर में एलिमेंट किस तरह के आ जाते हैं? टप्पल टाइप, एक्स वाई प्लेन में एलिमेंट होते हैं। इधर एक्स वाई जेड प्लेन के एलिमेंट ले लेते हैं, थ्री डिमेंशन। 3 डायमेंशन। कोई भी एलिमेंट लेना है तो इस तरह से लिखें, एक आर है। अब हमें थोड़ी ये बात करनी है कि जो आर है वो सबसेट है आर स्क्वेयर का। आओ, नहीं सर। किसी को लग रहा है? नो सर। सर उसमें फिर एलिमेंट लिखेंगे एक्स वाई टाइप। इसके सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखते हैं ना। सिंगल इसका एलिमेंट 2 है, 2 इसको बिलोंग नहीं कर रहा। सबसेट की डेफिनेशन, इधर का कोई भी एलिमेंट लेंगे उधर जाना चाहिए। उसके एलिमेंट की शक्ल और है, इसकी शक्ल जी। और है, आपस में कोई लिंक नहीं है, तो सबसेट नहीं है। ना ही आर स्क्वायर आर क्यूब का है, आपस में इनका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आर इंटरसेक्शन आर स्क्वायर पूछ भी लिया गया तो आंसर क्या देंगे? जीरो। फाइव पाई। फाइव आएगा ना। 0 नहीं देंगे, बस इतना ध्यान में रखें, 5 देंगे। हाँ जी। इसकी 0 0 0 है,
वो अकेली जीरो है। क्वेश्चंस करें अभी? जी। हाँ जी, स्क्रीन हो रही है शो? यस सर। खुद ही करने हैं। थर्ड क्वेश्चन, आओ जरा आंसर क्या होगा? सर इस ट्रायंगल का मीनिंग क्या है? जैसे बिग डिफरेंस। फाइंड। हाँ जी, हमने माइनस बी फाइंड किया। यूनियन अच्छा बी माइनस। ठीक है। एम्प्टी सर। एम्प्टी। आइटा माइनस आइटा नहीं आ रहा? सर ऑप्शन सी। इतना तो था ही नहीं यार। ए कितना बन गया? 1 कोमा -1। ए कितना बन गया? 1 वन माइनस 1। माइनस वन -1 आयोटा माइनस आयोटा। एटा माइनस एटा, ये माइनस भी आ गया। तो ए माइनस बी क्या बना? ए में से बी 5 हटा दिया, 5 यूनियन। बी में से ए हटाया, बी और में से इतना ए, माइनस योटा होता है। माइनस योटा। यूनियन करेंगे तो योटा माइनस योटा। ये नहीं आया, सी नहीं आया, ए ऑप्शन आंसर बना। ठीक है। यस सर। ठीक है सर। ए माइनस बी एंड बी माइनस ए दोनों डिसजॉइंट होंगे? नहीं सर, सेम। ए माइनस बी और बी माइनस ए, क्या ये दोनों डिसजॉइंट हैं? यस इनमें सर। कुछ कॉमन यस होगा? सर।
तो अगर हम इनकी इंटरसेक्शन लें अगर, तो क्या बनेगा? 5। 5। भाई तो ध्यान से, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो ए डेल्टा बी को हम अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने पे जाएं, तो ए के एलिमेंट प्लस करें, बी के एलिमेंट प्लस करें, माइनस क्या करना पड़ेगा? 2 2 इंटरसेक्शन भी। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस 2 टाइम्स 2 नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन। ठीक है, ये भी यूज हो जाती है बात कभी कभी। ये करोगे फिफ्थ? ए सेट में कौन से आ गए एलिमेंट्स? 2 3 2 3। बी में 1 2। 1 2 कॉमन एलिमेंट 2। कॉम्प्लीमेंट में 1 3 आ जाएगा, लेकिन यूनिवर्सल नहीं पता। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल आपको दे रखा है। यूनिवर्सल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कुछ कॉमन आ रहा है? x फिर एक्स क्या कॉमन है? एक्स क्यूब माइनस कितना बचा? 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 -6। इसने क्या दिया? एक्स स्क्वायर को जीरो रखोगे तो जीरो आया, 0। जीरो जीरो 2 बार ही आ गई। ये तो जानी पहचानी इक्वेशन है, याद होनी चाहिए। 1 2 3 रूट्स होते हैं इसके। तो शक्लें देख के पता लग ही रहा है। इस क्यूबिक के रूट्स कौन से हैं? 1 2 3। तो यूनिवर्सल सेट आपका कौन सा बन गया? 0 0 1 1 2 1 3 2 3। निकाल लोगे आंसर इसका? और आंसर 0 1 3 आ जाएगा। 0 1 3। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन। Two finite sets have m and n elements. Number of subsets of first set is 112 more than of the second set. Then values of m and n are. एक के पास m एलिमेंट है, दूसरे के पास n एलिमेंट है। पहले के सबसेट 2 रेज टू पावर m हो गए, दूसरे के 2 रेज टू पावर n। आपको ऑप्शन बी। रिलेशन दे रखे। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सर। तो इनका डिफरेंस कितना बनना चाहिए? 112। ऑप्शंस पुट करेंगे, m की वैल्यू और n की वैल्यूज, जो 112 बना देगा वो ठीक सर फिर तो है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट आर, अच्छा ठीक है बी आएगा। मैंने बोल रहा था कि फिर तो ए भी बन रहा है, नहीं बी आना ना। m and n बी their बी आएगा respective ना। 7 पुट करेंगे और 4 पुट करेंगे। जी सर बी आएगा, क्योंकि ए वाला बड़ा है ना, इसलिए फर्स्ट वाला।
क्वेश्चन नंबर 21। कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं सर। तो 58 57 सर। 7 हाँ 5 ही 57 अगर 58 ऑप्शन ना सर होती तो 58 ही आएगा। नंबर ऑफ सबसेट चाहिए विच कंटेन्स एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स, कम से कम 2, 3, 4, 5 57 आएगा सर। ठीक है सर 57 5 नहीं आता, ठीक है 57 आएगा। कौन से नहीं चाहिए? जिनके पास 0 एलिमेंट हो, जी 1 हो। जिसके पास एक एलिमेंट, 0 1। ये हमें नहीं चाहिए। 2 raised to power 6 तो टोटल बनने थे, जी 0 वाला 1 होता है, जी 1 वाले कितने हैं? 6 6 64 में से 7 करना था। 57। आप कर कुछ सर लोग ये वाला क्वेश्चन समझा दो, ये नहीं समझ आया जो आपने भी करा। ये वाला 21 हाँ जी। देखो, हमें नंबर ऑफ सबसेट्स चाहिए जिसके पास कितने एलिमेंट्स हों। नंबर ऑफ सबसेट्स विच कंटेन्स एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स। जब हम इसके सबसेट बनाने शुरू करेंगे तो पहला 5 लिखेंगे, उसके बाद किनका नंबर आएगा? सिंगल सिंगल वालों का, 2 वाले 3 आ जाएंगे, उसके बाद 2 वाले लेके चलेंगे, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा। तो हमें अब कौन से सबसेट पूछे गए हैं जिनके पास कम से कम 2 एलिमेंट होंगे? कम से कम 2 तो ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, मतलब फिर कौन से नहीं चाहिए हमें, इनको बाहर किया जा रहा है, 5 वाला और बाकी सिंगल सिंगल वाले। सिंगल। तो टोटल सबसेट हमें याद है, फॉर्मूला कितना होता है? 6 एलिमेंट, टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 2 raised to power बीच में से जितने नहीं चाहिए वो हटा दो, एक 5 और 6 ठीक है। सिंगल वाले, तो 7 बाहर जाएंगे। 57। तो जितने बचेंगे उसमें या तो 2 एलिमेंट होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, तो ये बन जाएगा 57। ओके सर। 25 नहीं, रुक, ये हो रहा है। 28 ये क्वेश्चन। फाइव आएगा इसका। सर 5 5 आएगा। 5 आएगा। इंटरसेक्शन नहीं सर, कॉम सर कॉम्प्लीमेंट है फिर 5। इतना भी एक्स यूनियन वाई यूनियन एक्स करोगे तो ये दोनों गोले हुए, इनका कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला, कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला होगा ना, ये इधर इधर वाला सारा। इसकी इंटरसेक्शन एक्स के साथ, एक्स के साथ तो कुछ इंटरसेक्शन नहीं है इसकी, वही होगा। कुछ नहीं, पाई आधे तो यही डर जाते हैं भी जब एक बार बोल दिया। एक्स वाई को कुछ मान के करना है, क्यों करना है? ऐसे दिख रहा है हमें साफ साफ, ये इतना कुछ बड़ा नहीं था। फाइव आएगा। 29 का आंसर 2 की पावर 4 -1। 2 की पावर 4 16।
हो गया ना 15 गलत? सर। तो ना फिर 15 इसको 15 हाँ 15 15 15 प्रॉपर सबसेट पूछा 15 आएगा। तीनों 15। ऑप्शन खतरनाक है। मतलब बाहर बैठ के फिर भी ये आसान लगता है क्वेश्चन, जब आप एग्जाम में बैठे हो ना तो ये बहुत बार है कि नहीं दिखती है शक्ल। हाँ बिल्कुल दिखती है, सही बात है। उस केस में हम 16 देख के टिक मार के और आगे जाने की जल्दी होती है, फिर ये चलो। इनकरेक्ट और करेक्ट में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। थर्टी फाइव देख लें कि खुद करना आप। ए सेट में एक्स वाई मतलब आर स्क्वायर का सबसेट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन। क्या होता है ये? इसकी इक्वेशन होती है सर्कल। सर्कल की सर्कल की होती है सर। सी पार्ट आंसर आएगा इसका। पहले इसकी इक्वेशन बताओ किसकी होती है। सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। नहीं। फिर इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कल विद सेंटर 0 0 रेडियस 2। यस। इंटीरियर फर्स्ट वाला। हाँ जी, बोलना बोलना। फर्स्ट वाला इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इंटीरियर विद रेडियस 1 एंड सेंटर 0 0। और डिस्क है सेकंड डिस्क। वाला ओके दिस। सर्कल तो बस ये होता है, बाहर वाली चीज होती है सर्कल तो। लेकिन रास्ता इधर निकल तो तो बना पूरा अंदरला पार्ट आ गया। डिस्क है, वो सर्कल का आउटर पार्ट है। सर्कल तो बीच में ही रह गया इन दोनों के। तो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन, अगर सर्कल का और बाउंड्री वन है, बाकी अंदर अंदर वाला सारा है। अगर इतना ग्राफ हमें पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कर लेंगे। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, बाउंड्री में इसका कितना आएगा? टू तक, और बाकी बाहर वाला। मतलब सर ये दोनों बोलेंगे सेट। दूसरे वाले को भी डिस्क, हाँ जी। दूसरे वाले को भी डिस्क बोलेंगे। नहीं नहीं, इसको बोल सकते हैं अंदर वाले को, इसको नहीं, डिस्क नहीं बोल सकते। ठीक है। इसके दोनों पॉइंट अंदर ज्वाइन करके अंदर ही आ जाते हैं, हाँ जी हाँ इसके जी। नहीं आते। सर दोबारा रिपीट करना ये। एक अपने पास हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, तो ये बेसिक है, हमें पता ही होता है। ये सर्कल है, सेंटर 0 0 रेडियस 1। तो सर्कल का मतलब एक क्वेश्चन बना दें, याद रहेगी बात। एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स है सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ये है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि 0 0 एक पॉइंट है, वो बिलोंग कर रहा है ए को, सही है या नहीं है? सर नहीं। नो सर। अब इस सर्कल को ये नहीं देखना कि अंदर वाला अपने हाथ में है, अपने पास है। इसका मतलब सिर्फ ये बाउंड्री थी। इस बाउंड्री के ऊपर जो पॉइंट होंगे बस वही सेट के पॉइंट है। 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब एक्स को 0 पुट करो, वाई को 0 पुट करो, वन नहीं आ रहा, तो ये इसका पॉइंट नहीं है। 1 0 की बात करते जरूर बिलोंग कर रहा है एक, 0 1 बिलोंग कर रहा है, वो नहीं कर रहा। अब माइनस दूसरी शक्ल में अगर लेस देन इक्वल टू वन का साइन होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन, तो इसका मतलब वन वाला भी है पार्ट और अंदर वाला भी है पार्ट, जी। ये सारा आ जाता, सारे पॉइंट्स आ जाते, फिर 0 0 बिलोंग करता है इसको। अब दूसरा हमें दे रखा था क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, इसका मतलब फोर के टाइप मतलब रेडियस टू वाली बाउंड्री और बाकी वाला मटेरियल बाहर वाला, ये वाले पॉइंट्स हैं, अंदर वाला और कोई नहीं। मतलब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो रेडियस वन वाला छोटा है, उसका अंदर अंदर वाला पार्ट है अपने पास, और बड़े वाले का बाहर वाला पार्ट है। इन दोनों में कॉमन क्या है? नहीं। भाई कॉमन तो फाइव है, कुछ भी नहीं है। तो जब a माइनस बी पूछा गया अगर, तो आंसर क्या आ जाएगा? फाइव। हम्म, ए नहीं आएगा, ए आएगा। ए आएगा। ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाता, फाइव है, ओके। हाँ जी ए माइनस बी ए। माइनस बी ए है, बी माइनस ए क्या है? बी। जी आ जाएगा। तो बुकलेट्स अब तक पहुंच गई हैं अब।
ऐप में भी है और डाल दी थी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी। सेकंड बुकलेट से काम शुरू करना है आपने, इसमें सेट थ्योरी का काम है। सेट वाली सारी असाइनमेंट कर लेना और उसके साथ ये वाली असाइनमेंट अभी पहुंच जाएगी आपके पास। इसमें 5-6 क्वेश्चन होंगे थोड़ा अलग से, ये अभी आपने नहीं करने, जितने अपने सेट थ्योरी के क्वेश्चन है वो करोगे। ठीक है। सर इसको अच्छा ग्रुप ठीक में पीडीएफ भेज देना। हाँ ये भेज दूंगा पीडीएफ, सारी असाइनमेंट और सबकी पीडीएफ ग्रुप में आ जाया करेगी। और कोई डाउट हो, अब कुछ और पूछना हो तो बोलो। है कुछ? नो सर। ठीक है, फिर इसको करो कंप्लीट, कल डिस्कस करेंगे जो भी डाउट्स होंगे। सर ग्रुप में तो असाइनमेंट्स शो नहीं हो रही। व्हाट्सएप ग्रुप में? नहीं सर, अपना जो ऐप में। ऐप में भी है, स्टडी मटेरियल में डाली। अच्छा जी, मैं असाइनमेंट्स चेक कर रही थी। ठीक है सर, थैंक यू। सर कल बुकलेट की भी असाइनमेंट की भी डाउट क्लास होगी? अगर दोनों कर लोगे तो दोनों कर लेंगे डिस्कस। नहीं अब मतलब आप पहले बताओ ना कि हमने कौन सी करनी की पहले असाइनमेंट। बुकलेट वाली, पहले बुकलेट वाली करना, ठीक है सर। फिर ये वाली। ठीक है सर। बुकलेट वाली ओनली सेट की ना सर? हाँ जी हाँ सर जी, सेट। बुकलेट वाले लेवल 1 2 दोनों क्या ना दोनों दोनों, क्वेश्चन? बिल्कुल ठीक दोनों कर। ठीक है सर। ठीक है जी, फिर बाकी करते हैं कल। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।